स्टिल माउंटेड का माउंटेड है। लास्ट टाइम क्लीन डाउन हुआ था सिस्टम, क्लीन डाउन हुआ था लास्ट टाइम सिस्टम। नए काम में ही चला गया है। माउंटेड के बाद वो तो आ गया है, डीबी डाउन है, डीबी माउंटेड पे स्टक है। चलेंगे अभी तो हम लोगों ने पहला पेज भी नहीं आया, तो इसकी जिसे कहते हैं सीपीयू की आवाज़ें यहाँ तक आनी शुरू हो गई। ये एंड वाले पेज तक जाते जाते देखो ये क्या कहता है। चलें जी, टर्बो इंजन चल गया उसका। इस कमरे में बाकी सफोकेशन हो जाती है ना। हाँ जी, आरमैन को एक्सेस करना है, यू हैव टू वेज। या तो आपको आरमैन की कमांड्स आती हों, आरमैन राइट डाउन, और ये असबे मामूल आपको जो लिनक्स का प्रॉब्लम है वो यही चीज़ देगा, क्योंकि इस पर पैच नहीं लगा। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, आरमैन क्रैश हो जाएगा, आपको पूरा आरमैन का फुली क्वालिफाइड पाथ लिखना पड़ेगा यूं, आरमैन। ऑरेकल होम की बिन के अंदर आरमैन पड़ा हुआ है। ऑरेकल होम उसने डॉट बैश प्रोफाइल से खुद ही उठा लिया है, जो DB1 तक का पाथ है, ठीक है ना। U01 ऐप ऑरेकल प्रोडक्ट 11.1.0 DB1 तक का पाथ, बिन और बिन में आरमैन। आरमैन प्राइमरीली 3 तरह की डेटाबेसेस के साथ लॉग इन होता है। एक को कहते हैं टारगेट डेटाबेस। टारगेट डेटाबेस वो डेटाबेस होती है जिसका आपने बेड़ागर करना है, मीन जिसकी बैकअप रिकवरी आप लोगों ने करनी है। एक होता है जी रिकवरी कैटालॉग डेटाबेस, RC डेटाबेस, जिसमें अपना मेटा डेटा रखेगा। और एक होता है ऑक्सिलरी डेटाबेस, जो कि लाइक स्टैंड बाय डेटा गार्ड में जो आपकी स्टैंड बाय डेटाबेस है वो ऑक्सिलरी है। सो इस वक्त हमारे पास एक ही बेचारी सादा अकलौती डेटाबेस अवेलेबल है, विच इज कॉल्ड टारगेट डेटाबेस। टारगेट डेटाबेस के साथ लॉगिन कैसे हो, आपको क्रेडेंशियल्स देने हैं, लाइक कनेक्ट टारगेट जो क्रेडेंशियल है sys_oracle@orcl। अगर सर्विस है क्लाइंट साइड पे भी होंगे तो आप लॉगिन हो सकते हैं। सर्विस मीन कि चाहे आप क्लाइंट एंड पे हो, डेटाबेस सर्वर पे ना भी हो, तो यू कैन लॉग इन टू आरमैन प्रॉम्प्ट। आरमैन प्रॉम्प्ट आ गया। अब आपने इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखनी है, यू नीड शो की कमांड। शो के बाद पैरामीटर का नाम। मैं नहीं चाहता कि बारी बारी पैरामीटर का नाम मैं देख करूं, मैंने शो ऑल लिखा है, वो तमाम पैरामीटर एक ही बार सारे के सारे लेके आपके सामने आ गया। अब तरीका वारदात ये है जी कि पैरामीटर का नाम कॉन्फ़िगर कमांड है, आगे पैरामीटर का नाम और उसके आगे पैरामीटर की वैल्यू। चेंज करना है तो दोबारा यही कमांड लिखें, कॉन्फ़िगर, पैरामीटर का नाम, वैल्यू। एल्स आपको क्या लिखना पड़ता, शो रिटेंशन पॉलिसी टू रिडंडेंसी, तो वो आपको खाली 1 दिखा देता, लेकिन मैंने शो ऑल लिखा है ताकि आपको सारे पैरामीटर दिखाए। ठीक है, 2 तरीके हैं। CLI मोड खासा हार्ड है, यहाँ पे आपको इसकी कमांड याद रखनी पड़ेगी सारी की सारी, इट्स योर ड्यूटी। ठीक है, और अगर आप दूसरा देखना चाहते हैं, यहाँ पे देखिए जी बैकअप सेटिंग्स, गो टू सेटअप बैकअप एंड रिकवरी बैकअप सेटिंग्स। डिग्री ऑफ पैरेललिज्म कितनी हो, बैकअप की लोकेशन क्या है,
डिस्क बैकअप की टाइप क्या है, रेगुलर बैकअप सेट है, कॉम्प्रेस्ड है, इमेज कॉपी है। वही चीज यहां पे देखें, पहले कहते हैं जी रिटेंशन पॉलिसी टू रिडंडेंसी क्या है, वन का मतलब है कि अगर किसी भी चीज के आप दो बैकअप ले सकते हैं। ऑब्सोल्यूशन रेट दो तरह से होता है, या रिडंडेंसी पॉलिसी पे या टाइम फ्रेम विंडो पे। रिडंडेंसी पॉलिसी ये है कि जी ठीक है, मैं एक टेबल स्पेस है एप्स डेटा, इसका पहला बैकअप लेता हूं, ठीक है, दूसरा बैकअप ले लिया, एक ओरिजिनल एक रिडंडेंट, क्योंकि रिडंडेंसी कितनी है 1, दो बैकअप ले लेंगे, वो दोनों को वैलिड बैकअप कंसीडर करेगा। जिस दिन आपने तीसरा बैकअप ले लिया तो उसने क्या करना है, सबसे पहले वाले बैकअप को ऑब्सोलीट कर देना है, मार्क कर देना है कि वो स्टेल बैकअप हो गया, पुराना वाला हो गया। वो बाय डिफॉल्ट होती है टाइम फ्रेम विंडो, वो 7 डेज की होती है कि 7 दिन से पुराना बैकअप हो जाए तो उसको स्टेल मार्क कर दिया जाता है। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है, यहां पे रिटेंशन पॉलिसी टू रिडंडेंसी क्या है 1। अगर यही चीज आपने CLI GUI मोड में देखनी हो तो गो टू पॉलिसी में यहां पे देखिए दो पॉलिसीज आ रही हैं। रिटेंशन पॉलिसी, रिटेन बैकअप्स, ये म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है, दोनों में से कोई एक यूज होगा, दोनों एट अ मोमेंट यूज नहीं हो सकते। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 31 डेज है, या तो 31 दिन तक पुराना वाला बैकअप चलेगा, स्टेल नहीं होगा, या फिर बैकअप रिडंडेंसी 1, एक ओरिजिनल एक रिडंडेंट बैकअप। जिस दिन तीसरा लिया, सबसे पहला वाला जो सबसे ओल्डर वन होगा वो आपका स्टेल मार्क कर दिया जाएगा। सो एग्जैक्टली लाइक लॉट ऑफ अदर पैरामीटर्स हैं। अभी ये आपने पूरे वर्कशॉप 2 में हमारे 2-3 चैप्टर आने हैं पूरे आरमैन पे, वहां पे आपने इनको इन डेप्थ सेट भी करना है, पढ़ना भी है। इसी तरह से देखिए डिफॉल्ट डिवाइस टाइप टू डिस्क, जब भी आप चैनल ओपन करेंगे तो वो टेप नहीं, वो कंसीडर करेगा कि आप डिस्क यूज कर रहे हैं, जबकि आप यहाँ पे SBT भी कर सकते हैं। कंट्रोल फाइल का ऑटो बैकअप ऑफ है, आप ऑन भी कर सकते हैं। वो जो आपने बात की थी कि जी जो पीस का साइज है वो कितना हो सकता है, बाय डिफॉल्ट कितना है यहाँ पे देखिए अनलिमिटेड, ऑपरेटिंग सिस्टम डिपेंडेंट। अनलिमिटेड डजंट मीन कि अनलिमिटेड, अनलिमिटेड मतलब है जहां पे इस ext3 फाइल सिस्टम की आके लिमिट आ जाएगी, ठीक है, खत्म, वहां पे काम खत्म। ये ऑपरेटिंग सिस्टम डिपेंडेंट है। अगर ASM होता या कोई Oracle का अपना प्रोप्राइटरी फाइल सिस्टम है, देन वो इस चीज को ऑनर करता है। बाय डिफॉल्ट इंक्रिप्शन ऑफ है। अगर TDE ट्रांसपेरेंट डेटा इंक्रिप्शन करेंगे तो वो AES 1 to 8 बिट एल्गोरिदम यूज करेगा। इसके अलावा बाइनरी एल्गोरिदम bzip2 भी यूज कर सकता है, ठीक है। ये सारे के सारे यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशंस अवेलेबल हैं। अगर आप GUI बेस्ड में देखें तो GUI क्वाइट इजी है, यहाँ पे आपको सारी कमांड्स लिखनी पड़ती हैं, देखना पड़ता है। यहाँ पे देखिए जी बता बाय डिफॉल्ट वो कहता है डिग्री ऑफ पैरेललिज्म 1, मीन कि जब बैकअप लेने लगे हैं, मेरी डेटाबेस है टेराबाइट्स की, तो क्या एक चैनल सारे काम कर लेगा? नहीं, यहाँ पे डिग्री ऑफ पैरेललिज्म शुड बी ग्रेटर देन 1, ठीक है। 5-6 चैनल्स हों या 10-20 चैनल्स हों जो कि साइमल्टेनियस बेसिस पे ये काम करें। बैकअप किधर रखें? बाय डिफॉल्ट फ्लैश रिकवरी एरिया होता है, बाय डिफॉल्ट डिस्क पे लेते हैं, रेगुलर डिस्क ना कॉम्प्रेस्ड होती है, ठीक है। अगर इमेज कॉपी, बैकअप सेट नहीं लेना, इमेज कॉपी करना है तो इसे क्लिक करें। टेप ड्राइव्स किधर पड़ी हुई हैं? अगर उसके ऊपर मीडिया मैनेजमेंट लेयर MML एनेबल्ड है तो MML के पैरामीटर्स यहाँ पे लिखें, ठीक है। ये सारी स्पेक्स। देन बैकअप सेट अगर आप बनाना चाहते हैं तो पीस कितने मेगाबाइट्स या गिग्स का होगा। देन अगर आप ये कहते हैं जी पीस इतने का होगा, क्योंकि बेसिकली चैनल एक चीज यहाँ पे इंट्रोड्यूस की गई है। जैसे आप, मैंने कहा कि किसी जमाने में स्ट्रीमिंग पढ़ के आते थे, स्ट्रीमिंग क्या करती थी, कंपाइलर या इंटरप्रेटर को हार्डवेयर से आइसोलेट कर देती थी। आपको बताता था यार बाइनरी इनपुट स्ट्रीम है, किसी भी तरह की इनपुट डिवाइस होगी वो उसे बाइनरी फॉर्म का डेटा लेके कंपाइलर तक पहुंचा देगा या इंटरप्रेटर तक पहुंचा देगा। आउटपुट स्ट्रीम कैरेक्टर टाइप की है या बाइनरी टाइप की है, वो डेटा लेगी और फ्लश कर देगी आउटपुट डिवाइसेस पे। हुआ जी हजरत 5 मिनट वेट कर लें, लीजिए आप, बड़ा पक्का टाइम लगा है। हाँ जी, एग्जैक्टली लाइक हियर वी हैव चैनल दो काम के लिए। अब देखिए जब आरमैन कोई भी काम करता है तो आरमैन एक अपना स्पेशल यूजर प्रोसेस इन्वोक करता है। ये यूजर प्रोसेस एक स्पेशल प्रोसेस जिसे हम बोलते हैं चैनल, और इस चैनल की इंफॉर्मेशन किधर स्टोर होती है? लार्ज पूल में। अगर लार्ज पूल नहीं होगा तो शेयर्ड पूल पे एक्स्ट्रा बर्डन डालेगा। ये चैनल क्या करता है? चैनल दो तरह का होता है, या तो वो डिस्क से डेटा पढ़ेगा या वो टेप डिवाइस से डेटा को पढ़ेगा, ठीक है।
अगर डिस्क है तो डिस्क से पढ़ना है, टेप है तो टेप से पढ़ना है। चैनल की एक ही टाइप हो सकती है, या डिस्क या टेप। ये म्यूचुअल एक्सक्लूसिव पॉलिसी है। अब चैनल क्यों लेके आते हैं? आईओ फ्लडिंग ना हो जाए। ऐसा ना हो कि टेराबाइट्स का डेटा पढ़ना है तो ऑपरेटिंग सिस्टम सारे रिसोर्सेज एक ही प्रोसेस को दे रहे हैं। आप बता सकते हैं कि कितने मेगाबाइट्स या कितने गीगाबाइट्स या कितने टेराबाइट्स पर सेकंड पढ़ना है। ये टोटली आपके सैंड डिवाइस या नेस डिवाइस या हार्ड ड्राइव, जैसे अब साटा 1, 2 या 3, अब वो पता है साटा 3 की लिमिट कितनी है, 2 की कितनी है, 1 GB पर सेकंड या 2 GB या 3 GB। सो एग्जैक्टली लाइक आपको अपने हार्डवेयर का पता होता है कि मुझे कितनी लिमिट्स लगानी है, ताकि ऐसा ना हो कि सिस्टम ही क्रैश हो जाए। फिर ये चैनल इन तमाम चीज़ों को हैंडल करता है, लाइक आईओ ट्रांसफर रेट को, इसकी टाइप को, अगर ये जॉब फेल हो जाए या इस जॉब को ड्यूरेशन देना है। लाइक मेरे पास इस वक्त डेटाबेस से बहुत बुरा वक्त आया हुआ है, लेकिन आपने जॉब भी बैकअप की बिगिन करनी है, मजबूरी है, आप रोज लेते हैं बैकअप तो लेना पड़ेगा। तो आप बता सकते हैं कि ये जॉब मैक्सिमम रिसोर्सेज लगा के नहीं करो, इस जॉब को 12 घंटे के अंदर करो मिनिमम रिसोर्सेज लगा के। और अगर बहुत अच्छा टाइम है तो आप ये भी बता सकते हैं कि इस जॉब को 10 मिनट के अंदर अंदर कंप्लीट करो। आप इसको टाइम आउट लिमिट खुद दे सकते हैं, ठीक है, तो वो उसी पेस के ऊपर काम करता है। सो चैनल एक बड़ा मैंडेटरी और इंपॉर्टेंट आरमैन ने एक चीज इंट्रोड्यूस की है। इसी तरह से पॉलिसीज हैं, पॉलिसीज कि भाई पॉलिसी किस तरह की होगी। ये बैकअप कंट्रोल फाइल ऑटोमेटिक बैकअप ले ले, क्या लेवल 1 बैकअप लेना है या 0 लेना है, बीसीटी फाइल बनानी है कि नहीं बनानी है, इंक्रीमेंटल बैकअप्स के लिए होती है। देन रिटेंशन पॉलिसी एंड आर्काइव लॉग डिलीशन पॉलिसी, ठीक है, ये आर्काइव लॉग फाइल का भी बैकअप ले सकती है। तो आप दो बार बैकअप क्यों लें? अगर आर्काइव लॉग्स का ये बैकअप सक्सेसफुल ले ले तो आर्काइव लॉग्स को डिलीट कर दें, एल्स ना करें। ये सारी चीजें आप यहां पे चाहे गुई दें या यहां पे कॉन्फ़िगर की कमांड के साथ आगे पैरामीटर का नाम, जिनके आगे डिफॉल्ट 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 लिखा हुआ आ रहा है, इसका मतलब है वो डिफॉल्ट वैल्यूज हैं। जिसकी वैल्यू आप बढ़ा देंगे वो डिफॉल्ट नहीं रहेगी, तो आगे डिफॉल्ट वर्ड नहीं लिखा हुआ आएगा। और कल को वो वैल्यू खत्म करना चाहते हैं तो आपको सिर्फ क्लियर की कमांड लिखनी है, क्लियर क्लियर या क्लियर ऑल लिखेंगे तो तमाम की तमाम पॉलिसीज क्लियर हो जाएंगी, डिफॉल्ट पे सेट हो जाएंगी दोबारा। खासी अच्छी जिसे कहते हैं कमांड है और खासा ह्यूज टूल है, ये छोटा मोटा टूल नहीं है, ठीक है। सो अभी हमारा जो इनिशियल ऑब्जेक्टिव है इस करंट चैप्टर का कि आप दोनों एनवायरमेंट्स के साथ सिर्फ फेमिलियर हो जाएं, आपको इतना पता हो कि जी ये चीजें होती क्या हैं, इनिशियल टाइप की ना हो, इतना नहीं कि आप चेंज करने बैठ जाएं। इसी तरह से देखिए स्केजुअल बैकअप, जब आप कल को इससे बैकअप लेने जाते हैं तो दो तरह के बैकअप्स होते हैं। एक होते हैं ऑरेकल सजेस्टेड, वो इसकी मेंटेनेंस विंडो जो आप पढ़ के आए थे वो उसके अकॉर्डिंगली सजेस्ट करता है, या आप लेना चाहते हैं, आप खुद डिफाइन करना चाहते हैं ये पूरी डेटाबेस का, टेबल स्पेस का, डेटा फाइल का, आर्काइव लॉग फाइल का या रिकवरी फाइल्स का, किसका बैकअप। सो उसके अकॉर्डिंगली वो आपको बैकअप ले देगा, ठीक डियर। ये भी विजिट्स आप लोगों ने चलाने हैं सारा, अभी ये चलेगा जी खासा सिलसिला। आगे देखिए द नेक्स्ट वन टर्म कि वंस आपने बैकअप ले लिए, अब मसला ये नहीं होता कि सिर्फ बैकअप ले लिए जाएं। जब आप बैकअप वगैरह लेना बिगिन करते हैं तो लुक एट, ये बैकअप की जब स्काइलिंग करता है तो पूछता है किस टाइप का बैकअप, फुल, इंक्रीमेंटल, ऑनलाइन, ऑफलाइन, किस टाइप का, ये सारी स्पेक्स आप इसे देते हैं। फिर वो सेटिंग्स पूछता है आपसे सारी की सारी। देन एंड पे जनरेट क्या करता है, आरमैन का स्क्रिप्ट, ये आरमैन बेस्ड सारे का सारा बैकअप लेता है। यहाँ पे आरमैन की कमांड ही, एल्स अगर आप CLI मोड पे काम करेंगे तो आपको ये कमांड खुद लिखनी पड़ेगी, लाइक जैसे ये कि बैकअप डेटाबेस इंक्लूड करंट कंट्रोल फाइल, सबका बैकअप लो, डिवाइस टाइप डिस्क और उसका टैग खुद रख दो और उसको उठा के इधर डाल दो। इस आरमैन स्क्रिप्ट को आप जिसे कहते हैं फर्दर वन ट्यून भी कर सकते हैं स्क्रिप्ट में, क्योंकि बाय डिफॉल्ट इसका एक ही ड्रॉबैक है इस पूरे EM का। ड्रॉबैक ये है कि जब भी आरमैन का स्क्रिप्ट जनरेट करता है तो सिर्फ एक चैनल ओपन होता है, चाहे टेराबाइट्स का डेटाबेस ही क्यों नहीं, चैनल बेचारा एक ही ओपन होता है। अगर आपने चैनल डिग्री ऑफ पैरेललिज्म ज्यादा रखी है, बैकअप ऑप्टिमाइजेशन मोड ऑन किया हुआ है तो वाई 1 चैनल, फिर आप इसके आरमैन स्क्रिप्ट को एडिट करें, उसमें अपने चैनल्स का कोई भी एलियस नेम आप लिख सकते हैं, एलोकेट चैनल CN1, CN2, CN3, CN4, CN5, जितने डालना चाहते हैं चैनल डाल दें, लेकिन ये देख के डालिएगा कि आपके पास क्यूरी स्लेव प्रोसेसेस या डिस्क एसिंक IO अनेबल है कि नहीं है।
ठीक है, प्रोसेसेस की लिमिट के अंदर रहते हुए। सो चैनल्स जितने ज़्यादा आप अनेबल करेंगे, रिस्टोरेशन और रिकवरी का काम उतनी स्पीडीली, या बैकअप लेने का काम उतना स्पीडीली हो जाएगा। एक चैनल ने अगर गीगाबाइट्स या टेराबाइट्स पढ़ना है तो उसने तो अपने रेट पे काम करना है, 10 होंगे तो वो 10 टाइम्स फास्टर ऑपरेशन हो जाएगा। अनदर वन थिंग आपको रिकमेंड किया जाता है कि जी अगर बुरा वक्त बहुत ज़्यादा आ जाए तो उसके लिए तैयार रहा करें, ठीक है, कभी भी आ सकता है। राइट डाउन ऑल्टर डेटाबेस बैकअप कंट्रोल फाइल टू ट्रेस, ये एक ऐसी कमांड है जो यू डम्प का जो फोल्डर होता है बाय डिफॉल्ट, क्योंकि आपकी एडीआर है, एडीआर में ट्रेस का फोल्डर होगा, लाइक U01 ऐप ऑरेकल डायग RDBMS फोल्डर ट्रेस, इसमें एक ट्रेस फाइल जनरेट करेगा। LL-ALTR करके आप गेट कर सकते हैं कि भाई वो कौन सी इसने फाइल जनरेट की है। लाइक लुक एट, अगर आप अभी इस वक्त यहाँ पे लिखते हैं जी, हर चैनल पे एक यूजर प्रोसेस यस यूज होगा, और उन सब का लिंक एक स्पेशल पोलिंग प्रोसेस के साथ भी होगा। क्या कहता है जी? तो भाई साहब पहले बोले ना, स्पेलिंग पूरा बोल दें। आपको कौन सा इसे कहते हैं एक्स्ट्रा, कोई आपके ऊपर टैक्स आ जाना है? अच्छा जी, मेटा डेटा कहीं और रखा हुआ है। चलें जी, बैकअप कंट्रोल फाइल ऑल्टर डेटाबेस बैकअप कंट्रोल फाइल टू ट्रेस, ये कमांड क्या करती है? स्क्रिप्ट जनरेट करती है। अब उसने बाय डिफॉल्ट ये स्क्रिप्ट किधर जनरेट किया होगा? सर्वर, अगर सर्वर हो गया, डायग्नोस्टेबिलिटी एडीआर में आए, ओरेकल बेस में एडीआर बनी हुई है। सो यहाँ पे RDBMS, सिड का नेम, सिड का नाम एंड ट्रेस, ट्रेस में तो लॉट ऑफ फाइल्स हैं, इसके ऊपर अभी चला लेते हैं फ्लैग लेटेस्ट टाइम स्टैम्प का। हाँ जी, ये वाली फाइल सबसे लेटेस्ट अभी बनी है, दिस वन। उसके बाद 13:30 पे अलर्ट लॉग में, यानी 1:31 हो चुके हैं ना अभी तक, तो ये देख लें LL-ALTR के साथ दिस वन इज आवर लेटेस्ट फाइल। सो राइट डाउन cat orcl_aura_24524.trc, ये देखिए। अगर इस वक्त डेटाबेस आपकी क्रैश हो जाती है, सो यू कैन यूज दिस वन फाइल। इस फाइल के दो पोर्शन होते हैं, कंप्लीट रिकवरी, एक इनकम्प्लीट रिकवरी। इसने एक स्क्रिप्ट जनरेट किया। स्क्रिप्ट जनरेशन से पहले उसने आपकी जो करंट एसपी फाइल है उसके पैरामीटर्स के हैं वो सारे के सारे लिखे हैं। देन फिर उसने यहाँ पे ऑल्टर डेटाबेस सेट स्टैंड बाय डेटाबेस टू लाइक दिस वन, क्रिएट कंट्रोल फाइल रीयूज, आप इन पैरामीटर्स को चेंज करें, इसको एक .SQL स्क्रिप्ट बनाएं। ये क्या करेगा, इतना स्क्रिप्ट जब चलेगा तो आपकी कंट्रोल फाइल रिक्रिएट कर देगा। अगर बहुत बुरा वक्त आ गया, कंट्रोल फाइल आपकी सारी डैमेज हो गई, तो इस स्क्रिप्ट से आप कंट्रोल फाइल दोबारा क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट करके इनकम्प्लीट रिकवरी करें और डेटाबेस को रीसेट लॉग्स करके ओपन कर दें। सो ये खासा वाइटल इंपॉर्टेंट स्क्रिप्ट होता है आप लोगों के लिए। किसी भी मोमेंट पे कोई इस तरह का ड्रॉबैक आ जाए, सो आप इसको फौरन रिजॉल्व कर सकते हैं। जहां तक बैकअप्स की मैनेजमेंट का ताल्लुक है, सो द थिंग इज दैट के दो तरीके हैं, या तो वही दस्ती मैनुअल तरीका, मैनुअल तरीके में आपको आनी चाहिए कमांड्स, लाइक अगर आपने बैकअप देखने हैं तो यू हैव टू राइट डाउन लिस्ट कमांड। लिस्ट की है, रिपोर्ट की है, रिपोर्ट नीड की है, बहुत सारी कमांड्स हैं। लिस्ट बैकअप सबसे हाईएस्ट स्कोप की कमांड है कि जितने भी बैकअप्स हैं सारे दिखा दो। अब अगर आप देखना चाहते हैं जो एक्सपायर्ड बैकअप हैं, जो ऑब्सोलीटेड बैकअप हैं, जो डिलीटेड बैकअप हैं, जो ऐसे बैकअप्स हैं जो चाहिए लेकिन आपने नहीं लिए, कौन कौन सी, अगर बहुत सारी टेबल स्पेसेस हैं तो रिपोर्ट नीड की कमांड चला सकते हैं। वो बताएगा कि जी आपकी रिडंडेंसी 1 पे है, लेकिन ये वो तमाम टेबल स्पेसेस हैं जिनके शायद आपने कोई भी बैकअप नहीं लिया या जिनका सिर्फ एक एक बैकअप लिया है। सो इट मीन्स कि एक और बैकअप इनका होना चाहिए। सो ह्यूज एनवायरनमेंट के अंदर इसमें खासी हैंडी कमांड्स हैं। या तो दो तरीके हैं, या इन कमांड्स को यूज कर लें
या फिर CLI, ये GUI मोड में यहाँ पे डिफरेंट लाइक फ्लैग्स पड़े हुए हैं कि जी वो बैकअप जो अवेलेबल हैं, जो ऑब्सोलीट हैं, जो डिलीटेड हैं, उन सब की डिटेल्स, कब लिए गए थे, क्या वो जॉब कंप्लीट हुई थी, नहीं हुई थी, फर्दर क्या SCN नंबर था, कितना टाइम लगा, उसमें कितने कंटेंट्स आए, कंप्रेशन थी, सब चीज़ें आपको यहाँ पे बैकअप्स वंस आप ले लेंगे, सो बैकअप्स आपको सारे के सारे यहाँ पे दिखा देगा। नंबर 2, बैकअप्स आपको पता है कि बाय डिफॉल्ट इसने लेके सारे के सारे किधर रखने होते हैं, फ्लैश रिकवरी एरिया के अंदर। सो अगर आप रिकवरी सेटिंग्स के अंदर आए, चलिए देखिए, दिस वन इज योर फ्लैश रिकवरी एरिया। पाथ क्या है, स्पेस कितनी है बाय डिफॉल्ट, अगर ये भर गई पूरी स्पेस, ये बैकअप नहीं ले पाएगा। इसको आप ऑल्टर सिस्टम सेट फ्लैश रिकवरी एरिया साइज, नया साइज दे सकते हैं। रिक्लेमेबल फ्लैश रिकवरी एरिया, सबसे बड़ा बेनिफिट इसका क्या है कि अगर आपका कोई बैकअप सेट ऑब्सोलीट हो जाता है तो रिक्लेमेशन में आ जाता है कि जी 20% रिक्लेमेबल स्पेस है, 30% रिक्लेमेबल है, क्योंकि आपका जो बैकअप पड़ा हुआ है वो ऑब्सोलीटेड है, उसको आप डिलीट करें और ये स्पेस रिक्लेम करें। ठीक है, ये मॉनिटरिंग मींस ऑटोमेटिकली खुद ही कर लेता है सारी की सारी। मॉनिटरिंग इज इंपॉर्टेंट थिंग, किस किस की आर्काइव लॉग्स भी इधर होंगी, कंट्रोल फाइल, रीडलॉग फाइल, बैकअप पीसेस, इमेज कॉपीज, फ्लैशबैक लॉग्स और जो यूजेबल स्पेस है सारी की सारी इसी में बननी है। तो उसने ग्राफ, चार्ट, सब चीजें आपको यहाँ पे दिखा देनी है। अगर ये मोड अवेलेबल नहीं है, CLI मोड भी यूज कर सकते हैं। हमारे पास फ्लैशबैक की मॉनिटरिंग के लिए लॉट ऑफ व्यूज भी हैं, वो व्यूज भी आपको बता देंगे। सो आरमैन की लॉट ऑफ कमांड्स हैं जो विद रिस्पेक्ट टू टाइम अभी हम लोगों ने सीखनी है, लेकिन यह है कि अभी इनिशियली हमने सिर्फ टारगेट डेटाबेस के ऊपर लॉग इन होना और चंद एक पैराम लाइक शो ऑल, लिस्ट बैकअप, इस तरह की हमने हल्की फुल्की कमांड्स वगैरह देखी हैं, नॉट मोर देन दैट। सो करंट फाइन चैप्टर का मेजर ऑब्जेक्टिव ये था कि आपको बैकअप क्या होता है, बैकअप की कितनी टाइप्स होती हैं, बैकअप में जो टर्म यूज होती हैं, लाइक मैं वर्कशॉप 2 में जाके ये नहीं कभी भी बताऊंगा जी ऑनलाइन ऑफलाइन में डिफरेंस क्या है, वो आपको यहाँ पे आना चाहिए सारी की सारी, नॉट मोर देन दैट। चलें जी, take a 5-minute break and after that next one chapter number 16, recovery।